नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सिंह गहरवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और आज के इस लेक्चर पर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इटरेशन के फ्लो चार्ट्स, मतलब इटरेटिव फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट में इटरेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है, इसके लिए हमने कुछ फ्लो चार्ट्स भी बनाए थे। और इटरेशन प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होती है एक बार फिर से जान लेते हैं। जब हम किसी फ्लो चार्ट के पर्टिकुलर स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटिशन को ही असल में कहा जाता है इटरेशन। ऑलराइट, हाँ, और इटरेशन प्रोसेस का यूज करके एक सीरीज प्रिंट करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आप सभी को बताया भी था, एक होमवर्क दिया था कि, और होमवर्क में मैंने एक सीरीज आपको दिया था और उस सीरीज को कैसे प्रिंट करना है, उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, ये था होमवर्क पिछले वीडियो लेक्चर का। लेकिन फिलहाल तो कोई कमेंट ऐसा आया नहीं, किसी भी स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया, किसी भी व्यक्ति का कमेंट नहीं आया कि उनका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज हम फिर इस लेक्चर में खुद ही डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे बनेगा उस सीरीज़ को प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट। सीरीज़ पहले देख लेते हैं। सीरीज़ कुछ ऐसी थी हमारी 2, 6, 11, 17, 24, 32, 41, 51, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सीरीज़ प्रिंट हो रही है, सीरीज़ में जो नंबर्स आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं वो किस सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आखिर क्रम क्या है। क्योंकि जब तक हम उसके सीरीज़ के क्रम को नहीं समझेंगे तब तक हमको लॉजिकली हम फ्लो चार्ट बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 के बाद 6 आ रहा है। अब 2 से 6 किस तरह आ सकता है, 2 तरीके हैं, या तो 3 से मल्टीप्लाई करके या 4 ऐड करके। ठीक है, तो दोनों को हमको ध्यान में रखना है कि 2 तरीके हैं 2 से 6 लाने के। बट उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 6 के बाद हमें मिल रहा है 11। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फार्मूला तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 के बाद 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, फिर क्या मल्टीप्लाई करने पर 11 आ रहा है, कुछ रास्ता दिख नहीं रहा हमें। तो यहाँ पर हम प्लस वाले को लेके चलते हैं कि 2 में 4 ऐड किया तो हमें मिला 6। ठीक है, 2 में 4 ऐड किया 6 मिला। देन 6 में अब जब एडिशन ही हो रहा है तो 6 में देखते हैं क्या ऐड करने पर 11 मिल सकता है, 5। राइट, 11 आ गया। 11 में क्या ऐड करें 17 पाने के लिए, 6। अब देखिए यहां पर कुछ हमें आइडिया लग रहा है। राइट, इसको देख करके थोड़ा थोड़ा आइडिया हम लगा सकते हैं कि 2 में 4 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 5 जोड़ा 11 आया, 11 में 6 जोड़ा 17 आया, 17 में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ा 24 आया, 8 जोड़ा 32 आया, 9 जोड़ा 41 आया, 10 जोड़ा 51 आया। इसमें ऑफकोर्स 11 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 62। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो बेसिक नंबर्स हैं जहां से शुरुआत हो रही है वो हैं 2। कौन कौन से, 2 और 4। तो 2 और 4 को ही हम ए और बी लेकर चलेंगे। ठीक है, हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी है कि बी को हम प्रिंट नहीं कराएंगे, बी हम क्या लेके चलेंगे 4, पर बी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जो सीरीज है हमारी, सीरीज में 2 के बाद सीधे 6 आ रहा है, 4 कहीं भी नहीं है हमारी सीरीज में। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं किस तरह से फ्लो चार्ट हम बनाएंगे इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद सबसे पहला काम जो अभी डिस्कस किया था हमने कि हमें ए और बी ये दोनों वेरिएबल्स लेने होंगे और दोनों की वैल्यूज क्या लेनी होगी, 2 और 4। ए हमने 2 ले लिया, बी ले लिया 4। अच्छा, इटरेशन भी परफॉर्म करना है तो इटरेशन के लिए भी हमने एक वेरिएबल आई ले लिया और उसको वैल्यू दे दिया हमने 1। ऑलराइट, क्लियर। अब इसके बाद जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बी को प्रिंट नहीं करना है पर ए को प्रिंट करना है। ए की वैल्यू 2 है, यहां पर हम ए को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए। तो इस तरह से ए की वैल्यू यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद अगले स्टेप में हमें दोनों को ऐड करना है यानी कि ए और बी को। तो यहां हमने प्रोसेस बॉक्स में लिख दिया C = A + B। ठीक है, तो 2 और 4 दोनों को ऐड करने पर जो C टोटल आएगा C में वो आएगा 6। उस 6 को हमें प्रिंट करना है यानी C की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो यहां लिख दिया हमने प्रिंट C। ऑलराइट, देन अब इसके बाद यहां पर हमें लिखना है A = C।
राइट, एंड b इक्वल टू b+1। अब देखिए इसका क्या मतलब होने वाला है, अभी आगे जब समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देन इसके बाद यहाँ पर मैं इटरेशन प्रोसेस जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने लिख दिया i इक्वल टू i+1, जैसा कि हर इटरेशन के फ्लो चार्ट में हमने लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर लग जाएगी अब हमारी कंडीशन, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने कंडीशन रख दिया इफ i इज लेस देन आर इक्वल टू 10, राइट। अगर ये कंडीशन सही होती है, मतलब यदि i की वैल्यू 10 से छोटी होगी, तो हम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। कहां से? यहां से हमारे स्टेप्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यहां पहुंचेंगे और यहां से फिर ये सारे स्टेप्स रिपीट होते हुए वापस आएंगे। फिर i की वैल्यू 1 बढ़ेगी, फिर चेक होगा, और इस तरह बढ़ते 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 जब i की वैल्यू 10 से आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 11 हो जाएगी, तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और तब इटरेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और ये प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप। ऑलराइट, चलिए आइए समझते हैं इस फ्लो चार्ट को कि एग्जैक्टली किस तरह से ये फ्लो चार्ट इन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए सीरीज प्रिंट कर रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमने इस स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने लिखा हुआ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4 एंड i इक्वल टू 1। तो यहां पर हमने a की वैल्यू ली हुई है 2, b की वैल्यू ली हुई है 4, ऑलराइट, और i हम लेके चल रहे हैं 1, ठीक है। देन अगले स्टेप में लिखा हुआ है प्रिंट a की वैल्यू को प्रिंट करने का ऑर्डर मिल रहा है, तो a की वैल्यू 2 है तो ये प्रिंट हो गई, बहुत अच्छी बात है, पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया हमारी सीरीज का। फिर अगले स्टेप में लिखा c इक्वल टू a+b, a और b को ऐड करने को कहा गया, तो a और b को हमने ऐड किया, और टोटल रखना किसमें? c में, c एक वेरिएबल हो गया, तो a और b को ऐड करना है, मतलब 2 और 4 को ऐड करना है, तो c हमें क्या मिल रहा है? 6, राइट। अब अगले स्टेप पे कह रहा है कि प्रिंट c को प्रिंट करना है, तो c 6 आया, c को प्रिंट कर दिया, राइट। अगले स्टेप में क्या बोला जा रहा है? a इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू को a में रखने को कहा गया है, तो c की वैल्यू 6 है, ये आ गई a में, यानी अब a की वैल्यू हो गई 6। देन लिखा हुआ है b इक्वल टू b+1, यानी b की वैल्यू में +1 करिए, b को 1 बढ़ा दीजिए, तो b हो गया आपका 4 से 5। अब आप यहाँ देख सकते हैं a और b दोनों की वैल्यू चेंज हो चुकी है, a हो गया है 6, b हो गया है 5, राइट। फिर आगे बोल रहा है i इक्वल टू i+1, यानी i को भी 1 बढ़ा दीजिए, तो i हो गया 2, i की वैल्यू 2 हो गई। अब आगे कंडीशन लगी है, ठीक है। कंडीशन क्या है? क्या i 10 से छोटा है? यस, बिल्कुल छोटा है, 2 है अभी, ठीक है। तो कंडीशन सही है, तो फिर से हम घूम के जाएंगे यहाँ पे, वापस कहाँ जाना है? वापस जाना है इस स्टेप पे, c इक्वल टू a+b, फिर से a b जोड़ने का ऑर्डर मिला तो जोड़ दिया हमने, 6 5 11, c हो गया हमारा 11। आगे प्रिंट c की वैल्यू जो है 11 वो प्रिंट हो गई। देन a इक्वल टू c, फिर से वही प्रोसेस, c की वैल्यू जो 11 है वो आ गई a में, b इक्वल टू b+1, b को 1 बढ़ाया तो b हो गया 6, i इक्वल टू i+1 3 हो गया, अभी भी 10 से छोटा है, तो फिर रिपीट होगा, फिर a b को ऐड किया जाएगा, 11 6 जोड़ा तो c मिला 17, 17 प्रिंट हो गया, राइट। देन इसके बाद फिर से वही प्रोसेस, a इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू 17, ये आ गई a में, 6 से ये हो गया 7, राइट। i की वैल्यू हो गई 4, 10 से छोटी है, तो फिर से रिपीटिशन होगा, 17 7 24, 24 यहाँ पर प्रिंट हो गया। देन अगेन c की वैल्यू 24 a में आ गई, b 7 से 1 बढ़ के 8 हो गया, और ये हो गया 5 i की वैल्यू, फिर से दोनों को ऐड किया तो यहाँ इस बार c हमें टोटल मिलेगा 32 प्रिंट होगा, राइट। देन 32 आएगा a में, b होगा 9, i 6 होगा, 32 9 जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर टोटल मिलेगा 41 प्रिंट होगा, राइट। फिर इसके बाद 41 यहाँ आएगा, ये 10 होगा तो 51 आएगा, 51 प्रिंट होगा। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही, सिंपल है, बहुत आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ऑन पेपर 1-2 बार इसको बना करके देखना होगा। केवल वीडियो देख करके अगर सीखेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन बाद भूल जाए आपको, लेकिन जब आप इसको खुद से बना लेंगे 1 बार 2 बार, फिर ये आपको ध्यान रहेगा, ये लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे काम होता है, मजा आएगा फिर, ठीक है।
चलिए, तो ये तरीका है, ये फ्लो चार्ट बनेगा कुछ इस तरह का अगर हमें ये सीरीज प्रिंट करानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फ्लो चार्ट बनाते हैं और अगला फ्लो चार्ट जो बनेगा वो हमारा लास्ट फ्लो चार्ट होगा। इसके बाद हम C++ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, C++ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फ्लो चार्ट है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, असल में अगले फ्लो चार्ट में हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर का फाइंड करना है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एग्जैक्टली होता क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है। असल में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, वो सभी हो सकता है मैथ्स स्ट्रीम के ना हो, बायो, कॉमर्स, आर्ट, सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो सकता है देख रहे हो मेरे इस वीडियो को। तो मैथ्स के स्टूडेंट तो डेफिनेटली जानते होंगे फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन बाकी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को मैं पहले बता दूं कि एग्जैक्टली फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत आसान है, कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। मैथ्स में हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से लगा देते हैं 5 और ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, या फिर इसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों तरीके होते हैं। अब बात आती है फैक्टोरियल निकलेगा कैसे, फाइंड कैसे करेंगे। सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो आप 5 से लेकर 4 तक, सॉरी 5 से लेकर 1 तक, ठीक है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। 5 से 1 तक मल्टीप्लाई करिए, मिल गया आपको 120। ठीक है, या इस तरह से नहीं पसंद है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब 5 है तो आप 5 से 1 नहीं बल्कि 1 से 5 करिए, 1 2 3 4 5, एक ही बात है, दोनों में आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है 120, यानी 120 होता है 5 का फैक्टोरियल। अगर आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप यही काम 1 से लेकर 6 तक कर दीजिए। 1 से 6 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट वुड बी द फैक्टोरियल ऑफ 6, राइट। तो इस तरह से फैक्टोरियल फाइंड किया जाता है। मेरे ख्याल से फैक्टोरियल कैसे निकालना है ये तरीका तो सिंपल सा है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको फ्लो चार्ट इसका कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है और समझना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि फ्लो चार्ट एग्जैक्टली इसका कैसे बनने वाला है। स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले तो एक नंबर इनपुट कराना है एक वेरिएबल में। तो मान लेते हैं ए नाम के वेरिएबल में हमने अपना वो नंबर इनपुट करा लिया जिसका हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल। तो इंटीजर ए के अंदर हमने वो नंबर इनपुट करा दिया। ऑलराइट, अब नंबर हमें मिल चुका है। अब यहां पर जब हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे ए का तो कोई ना कोई नंबर ही मिलेगा ऑफकोर्स। जैसे 5 का फैक्टोरियल 120 मिला, तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी रखने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, राइट। हमें एक वेरिएबल लेना होगा रिजल्ट को रखने के लिए। तो यहाँ b = 1 ले लिया हमने, और इटरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए तो हमने i ले लिया। ऑलराइट, अब इसके बाद अगली प्रोसेस में हम लिखेंगे b = b × i। यहां से काम शुरू हो रहा है, b = b × i। देन अगले स्टेप में हमने लिखा i = i + 1, यानी i को एक एक करके बढ़ाना है ताकि इटरेशन प्रोसेस आगे बढ़ती रहे, राइट। अब यहां लगा दिया हमने कंडीशन। अब यहां कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि कंडीशन इस बार थोड़ा सा अलग टाइप की है। अब तक हम कंडीशन क्या लगाते थे, इफ i is less than or equal to 10, राइट। पर यहां पर 10 लिखना क्या उचित होगा, क्योंकि यहां 10 लिखने का मतलब है कि 10 टाइम्स रिपीटिशन करना है, क्योंकि हम i को स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से, राइट। और एक एक बढ़ाते हुए एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, और कहां तक जाने को बोल रहे हैं, 10 तक। इट मीन्स 10 टाइम्स रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर 10 लिखने का मतलब कि हम फिक्स कर रहे हैं कि हर बार 10 टाइम्स ही रिपीट कर, मतलब आप कोई भी नंबर इनपुट करिए, आप 5 दीजिए, आप 3 दीजिए, आप 7 दीजिए, वो रिपीट 10 टाइम्स ही करेगा। तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 इनपुट किया है यानी आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए, यानी 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए तो 5 ही बार रिपीट होना होगा। अगर आपने 7 इनपुट किया है तो 7 बार रिपीट करना है, 3 इनपुट किया है तो 3 बार रिपीट करना है,
मतलब जो नंबर हम इनपुट करेंगे एग्जैक्टली हमें उतनी बार रिपीटिशन प्रोसेस परफॉर्म करनी है। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमको मालूम ही नहीं है कि नंबर इनपुट क्या हुआ है, पर यह तो मालूम है कि नंबर किस में इनपुट हुआ है। नंबर क्या इनपुट हुआ है हम नहीं जानते, पर जो भी नंबर इनपुट हुआ है वो किस वेरिएबल में इनपुट हुआ है, ए के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे i इज लेस देन आर इक्वल टू ए, मतलब a की जो भी वैल्यू है वहां तक i की वैल्यू जानी चाहिए। क्लियर? और अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, मतलब यदि i की वैल्यू a की वैल्यू से कम होती है या उसके बराबर होती है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और हम रिपीट करेंगे यहां से वापस, यानी हम वापस आ जाएंगे इस स्टेप में, राइट। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी यदि i की वैल्यू a की वैल्यू से अधिक हो जाती है, देन तो हम रिपीटिशन प्रोसेस को बंद करेंगे और आ जाएंगे नीचे, और नीचे आकर b जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आ चुका है उसे प्रिंट करेंगे। ऑलराइट, देन इसके बाद हमारा फ्लो चार्ट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप। क्लियर? तो कुछ इस तरह से बनेगा फ्लो चार्ट यदि हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल किसी भी इनपुट किए गए नंबर का। अब आइए चेक करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से ये फाइंड कर रहा है फैक्टोरियल। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, इनपुट ए के अंदर एक वैल्यू इनपुट की जा रही है। तो मान लेते हैं हमने ए की वैल्यू इनपुट करा दिया 6, राइट, ए की वैल्यू 6 हो गई। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, b इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, b और i दो वेरिएबल हमने लिए हैं और दोनों क्या लिया हुआ है 1 1, b भी 1 लिया है और i भी 1 लिया है, राइट। अगले स्टेप में हमने लिखा हुआ है b इक्वल टू b इंटू आई, यानी b और i को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर से उठा के b की नई वैल्यू बना रहे हैं, मतलब b में ही रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर b इंटू आई, चलिए करके देखते हैं, दोनों की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 तो b भी हो गया हमारा 1, ये हो गई b की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ i इक्वल टू आई प्लस 1, और i को एक बढ़ाने का ऑर्डर मिल रहा है, तो i की वैल्यू 1 थी, एक बढ़ा दिया तो 2 हो गई। अब आ गए हम कंडीशन में, कंडीशन चेक किया, क्या i a से छोटा है, i 2 है, a हम देख सकते हैं 6 है, तो i 2 से छोटा है, कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो घूम गए हम वापस, आ गए फिर से इसी स्टेप में, और स्टेप में क्या बोल रहा है b इक्वल टू b इंटू आई, यानी फिर से आपको b और i को मल्टीप्लाई करना है। तो b हम देख रहे हैं कितना हो चुका था 1, और i हो चुका है इस बार 2, तो इस बार b इंटू आई करने पर 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 1 2 मल्टीप्लाई किया तो इस बार b की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब ध्यान रखना है इस बात को कि b की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, अगले स्टेप में लिखा हुआ है i इक्वल टू आई प्लस 1, यानी i को फिर से 1 बढ़ा दिया, i 3 हो गया। चेक किया कंडीशन, क्या i a से छोटा है, यस छोटा है, फिर से रिपीट हुए, फिर से वही प्रोसेस मिली b इंटू आई, तो i तो हम देख रहे हैं 3 हो चुका है, और b लास्ट टाइम कितना हो चुका था 2, तो b इंटू आई किया तो इस बार b की वैल्यू हमें क्या मिली 6, राइट। फिर i को 1 बढ़ाया 4 हो गया, अभी भी i a से छोटा है, देन रिपीट हुए, b इंटू आई फिर से करना है, तो b हो चुका है 6, तो b की जगह लिखा हमने 6 और i हो चुका है 4, ये मिला हमें b 24। अब 24 वैल्यू हो चुकी है b की, राइट। फिर i को 1 बढ़ाया तो i 5 हो गया, अभी भी i a से छोटा है तो फिर से रिपीट किया जाएगा, देन अगेन b इंटू आई करना है, तो b हो चुका है 24 इंटू आई है 5, तो ये मिला हमें 120, ऑलराइट। फिर से i को 1 बढ़ाया तो अब i की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो कंडीशन फिलहाल अभी भी सही है क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है i इज लेस देन आर इक्वल टू a, तो i 6 हो चुका है और a भी 6 है, तो i अभी a के इक्वल है, तो फिर से लूप घूमेगा, फिर से यहाँ पर इटरेट होगी प्रोसेस। b हो चुका है कितना 120 इंटू 6, ये हो गया हमारा 720, राइट। फिर अगले प्रोसेस अगले स्टेप में आए तो i इक्वल टू आई प्लस 1 लिखा हुआ है, तो i की वैल्यू 7 हो गई। अच्छा, जैसे ही i की वैल्यू 7 होगी तब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब i की वैल्यू a से छोटी भी नहीं है, देखिए a आप देख सकते हैं 6 है और i है 7, तो 7 यानी i a की वैल्यू से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, बड़ा हो चुका है, और बड़ा होने के कारण अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, गलत। तो अब हम रिपीट नहीं करेंगे, अब हम आ जाएंगे फ्लो चार्ट में नीचे आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ते ही हमें ऑर्डर मिला कि प्रिंट करिए किसको, b को, b की वैल्यू प्रिंट करने का ऑर्डर मिल रहा है, तो b की वैल्यू हम देख सकते हैं 720 है, यही होता है 6 का फैक्टोरियल, आप चेक कर सकते हैं।
तो इस तरीके से फ्लो चार्ट क्रिएट किया जाता है किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। आई होप ये फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में यदि आपको इटरेशन और ये फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा मेरे इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इत्मीनान से घर बैठे इजी लैंग्वेज में बेहद मज़े लेते हुए प्रोग्रामिंग को समझ सकें। ओके, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करके मैं प्रोग्रामिंग सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी घर बैठे प्रोग्रामिंग सीख सकें। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया इटरेशन, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि कोडिंग की फील्ड में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर कंपनीज आईटी सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो पूछी जाती है डीएसए, और डीएसए को सॉल्व करने के लिए एरे नाम के फीचर का यूज़ किया जाता है। जब हम कोडिंग पढ़ेंगे तो एरे को हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है एरे, तो एरे का यूज़ करके डीएसए को सॉल्व किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि एरे को हैंडल करने के लिए इसी इटरेशन प्रोसेस का यूज़ होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इटरेशन प्रोसेस में कमांड आपको अच्छी करनी होगी अगर आपको डीएसए में अच्छी कमांड करनी है। ऑलराइट, ओके देन, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप टाइम से मेरे हर वीडियो को देख करके कंटिन्यूअसली प्रोग्रामिंग सीख सकें। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।